सभी विद्यार्थियों का न्यू स्टार क्लासेस में मोस्ट वेलकम। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने जो अध्ययन किया 10th एनसीईआरटी साइंस बेसिस हमने कुछ एग्जाम्पल का अध्ययन किया था। और देखिए, आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए विद्यार्थियों, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। तो देखिए, अपवर्तन को समझने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में देखते हैं। देखिए, सर्वप्रथम वैज्ञानिक फोकोल्ट नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि निर्वात में प्रकाश का जो वेग है ये होता है 3 × में 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और साथ में उसने यह भी बताया कि देखिए, निर्वात में चाहे आप किसी भी स्थान के ऊपर चले जाएं, प्रकाश का जो वेग है वो ये ही होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। लेकिन विद्यार्थियों, इसके साथ ही फोकोल्ट नामक वैज्ञानिक ने एक महत्वपूर्ण बात क्या बताई कि जब प्रकाश अलग अलग माध्यम में प्रवेश करता है तो अलग अलग माध्यम में प्रकाश का वेग अलग अलग ही होता है और ये डिपेंड करता है उसके अपवर्तनांक के ऊपर। अब देखिए, प्रश्न ये उठता है कि ये जो है अपवर्तनांक ये क्या होता है। तो विद्यार्थियों, अपवर्तनांक के बारे में हम अध्ययन करेंगे इससे नेक्स्ट टॉपिक में, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहूंगा कि ये अपवर्तनांक क्या होता है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम प्लेन समतल के ऊपर दौड़ रहे होते हैं और अचानक हमारे सामने एक गड्ढा आता है जिसमें पानी भरा हुआ होता है। तो आप खुद विचार करके बताइएगा हमारे वेग के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। हम मान लीजिए हम तीव्र गति से दौड़ रहे होते हैं, अचानक हमारे सामने गड्ढा आता है, गड्ढे के अंदर पानी भरा हुआ होता है, तो विद्यार्थियों स्वतः ही हमारा जो वेग है वो पहले से कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कम? क्योंकि उसके गड्ढे के अंदर जो पानी भरा हुआ है वो हमारे वेग में परिवर्तन का विरोध कर देता है। उसी प्रकार से अपवर्तनांक जो होता है वो प्रत्येक माध्यम का एक ऐसा गुण होता है जिस गुण के कारण वह माध्यम स्वयं में से गुजरने वाली प्रकाश की किरण का विरोध करता है। इसी गुण को क्या कहा जाएगा? अपवर्तनांक कहा जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाएगा। लेकिन देखिए, हमारा जो टॉपिक है ये है प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए, क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन। तो यहां ध्यान दीजिए, जैसे अभी मैंने आपको बताया है विद्यार्थियों कि जब प्रकाश की किरण अलग अलग माध्यमों में प्रवेश करती हैं तो अलग अलग माध्यम में प्रकाश का वेग अलग अलग ही होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, मैं यहां पर देखिए, जैसे हमारे पास ये 2 माध्यम है, इसे समझने का प्रयत्न कीजिए। ये माध्यम फर्स्ट है, ये माध्यम सेकंड है। अब देखिए विद्यार्थियों, माध्यम जो है यहां पर 2 प्रकार के होते हैं। एक माध्यम तो होता है सघन माध्यम जिसको हम डेंसर मीडियम कहेंगे, और दूसरा होता है विरल माध्यम जिसको हम रेरर मीडियम कहेंगे। अब देखिए, सघन माध्यम क्या होता है? ऐसा माध्यम जिसमें पदार्थ के कण एक दूसरे के बिल्कुल पास पास होते हैं, सटे हुए होते हैं, सघन माध्यम कहलाता है। या फिर ये कहा जाए ऐसा माध्यम जिसका घनत्व बहुत अधिक हो, सघन माध्यम कहलाता है। जैसे कांच, पानी या कोई भी द्रवित पदार्थ सघन माध्यम के अंतर्गत आता है। अब देखिए, हम बात करते हैं विरल माध्यम की, रेरर मीडियम की। तो क्या होता है विरल माध्यम? तो देखिए, ऐसा माध्यम जिसमें पदार्थ के कण दूर दूर होते हैं, जो हल्का होता है, जिसका डेंसिटी कम होता है, घनत्व कम होता है, क्या कहलाएगा विद्यार्थियों? विरल माध्यम कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हवा या वायु और निर्वात। अब देखिए, प्रश्न ये उठता है ये निर्वात क्या होता है, वैक्यूम क्या होता है।
तो विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, निर्वात एक ऐसा स्थान होता है जहां पर वायु उपस्थित नहीं होती है। निर्वात अर्थात बिना वायु के, ऐसा स्थान जहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी मीडियम उपस्थित नहीं हो, कोई भी माध्यम उपस्थित नहीं हो, उसे ही हम क्या कहेंगे विद्यार्थियों, निर्वात कहेंगे। और आपको एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, आपने देखा होगा कि छिपकली जो होती है, छिपकली अपने पंजों के द्वारा दीवार के ऊपर चिपकी होती है। क्या कभी आपने सोचा है विद्यार्थियों कि छिपकली अपने पंजों के द्वारा दीवार के ऊपर क्यों चिपकी होती है? क्योंकि छिपकली के पंजों में एक विशेष प्रकार की झिल्लियां होती हैं। जैसे ही वो दीवार के ऊपर दाब डालती हैं, प्रेशर डालती हैं, तो उस पंजों के जो अंदर का स्थान है वो वायुहीन हो जाता है, वातहीन हो जाता है, वहां पर निर्वात स्थापित हो जाता है। तो ऐसे स्थान को हम क्या कहेंगे, निर्वात कहेंगे। अब चलते हैं हम यहां अपवर्तन में। तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये माध्यम फर्स्ट है हमारे पास और ये माध्यम सेकंड है। 1 मिनट के लिए विद्यार्थियों मैंने इसको मान लिया विरल माध्यम या रेरर मीडियम, और इसको मैंने मान लिया विद्यार्थियों सघन माध्यम या डेंसर मीडियम। देखिए होता क्या है, ये कोई प्रकाश की किरण है, ये प्रकाश की किरण इस तल के ऊपर आपतित होती है। ये तल है क्या, देखिए ये जो पृष्ठ है ये दोनों माध्यमों को पृथक पृथक कर देता है, अलग अलग कर देता है। अतः इस पृष्ठ को हम क्या नाम देते हैं, इसे हम नाम देते हैं विद्यार्थियों पृथककारी पृष्ठ। ऐसा पृष्ठ जो दोनों माध्यमों को पृथक पृथक कर देता है, पृथककारी पृष्ठ कहलाता है। अब देखिए, ये जैसे ही प्रकाश की किरण इस पृष्ठ के ऊपर आपतित होती है, तो आपतन बिंदु इस बिंदु के ऊपर और इस पृथककारी पृष्ठ के लंबवत जो तल खींचा जाता है उसे कहा जाता है अभिलंब या नॉर्मल कहा जाता है। अब देखिए, चूंकि ये प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी, देखिए यहाँ का जो माध्यम है ये हल्का है, इसका डेंसिटी कम है, तो यहाँ पर विद्यार्थियों प्रकाश के वेग का विरोध कम होगा इस माध्यम के द्वारा। लेकिन जैसे ही प्रकाश की किरण रेरर टू डेंसर में एंटर होती है, तो यहाँ पर एंटर होते ही देखो, यदि ये माध्यम नहीं होता, ये माध्यम नहीं होता विद्यार्थियों, तो ये प्रकाश की किरण बिना विचलन की सीधे निकलती, क्योंकि सेम मीडियम है। और हम ये जानते हैं कि एक ही माध्यम में प्रकाश का वेग एक समान होता है। लेकिन होता क्या है, जब ये विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो अब यहाँ पर प्रवेश करने के पश्चात ये माध्यम इस प्रकाश की किरण का ज्यादा विरोध करेगा। जब ज्यादा विरोध करेगा तो देखो इसको अधिक कार्य करना पड़ेगा, अधिक कार्य करना पड़ेगा, तो विद्यार्थियों यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसी घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। अब देखिए, कई कबार क्वेश्चन क्या कर लिया जाता है कि प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण क्या है। भाई ठीक है, सही है कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहेंगे, सब जानते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, तो पृथककारी पृष्ठ पर वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। भाई जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन अभिलंब की ओर झुक गई, पथ से विचलित हो गई। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, तो विद्यार्थियों मैंने अभी अभी आपको बताया है कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश का वेग अलग अलग होता है, अर्थात वेग परिवर्तन के कारण ही प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं, थोड़ा समझिए यहाँ। तो देखिए, किसे कहेंगे प्रकाश का अपवर्तन, जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से, देखिए पारदर्शी माध्यम क्या होता है, ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की किरण आर पार निकल जाती है या फिर जिसके आर पार हम देख सकते हैं, पारदर्शी माध्यम या ट्रांसपेरेंट मीडियम कहलाता है। तो प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में, दूसरे पारदर्शी माध्यम में
प्रवेश करती है तो वेग में परिवर्तन के कारण वह पृथक्कारी पृष्ठ पर अपने पथ से विचलित हो जाती है। पृथक्कारी पृष्ठ पर वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। अब देखिए विद्यार्थियों, यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट देखिए, मैंने इसको यहां अंडरलाइन कर दिया है, वेग में परिवर्तन के कारण, अर्थात वेग में परिवर्तन के कारण वह अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। तो देखिए इसकी जो डेफिनेशन है इसी में इसका मैंने रीजन दे दिया है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि वेग में परिवर्तन किस प्रकार से होगा, किस माध्यम से किस माध्यम में जाने पर वेग में परिवर्तन कैसे होगा। तो यहाँ देखिए विद्यार्थियों, समझने के लिए मैं यहाँ पर दो एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे मान लीजिए यहाँ का जो माध्यम है, मैंने यहाँ का माध्यम मान लिया विरल माध्यम, जिसको हम रेरर मीडियम कहेंगे, और यहाँ नीचे का जो माध्यम है विद्यार्थियों, ये मैंने मान लिया सघन माध्यम, जिसको हम डेंसर मीडियम कहेंगे, और ये हो गया आपका पृथक्कारी पृष्ठ, अर्थात दोनों माध्यमों को अलग अलग कर देने वाला पृष्ठ। अब देखिए होता क्या है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से चलकर सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो मैंने आपको बताया अगर यहाँ पर माध्यम सघन ना होकर के विरल ही होता तो ये प्रकाश की किरण विद्यार्थियों बिना विचलन के सीधे निकलती, अर्थात इसी स्थिति में प्रकाश की किरण का किसी भी प्रकार का कोई भी विचलन नहीं होता। लेकिन जैसे ये विरल से सघन में प्रवेश करते हैं, तो देखो ये तो हो गया आपतन बिंदु, ये हो गया पृथक्कारी पृष्ठ, और इसके लंबवत जो तल खींचा गया है इसे हम कहेंगे नॉर्मल या अभिलंब, जिसको हम n डैश से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए जैसे ये प्रकाश की किरण विरल से सघन में आएगी तो इसका वेग घट जाएगा, और वेग घट जाएगा तो विद्यार्थियों यह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो देखिए इसको तो हम नाम देते हैं PQ और इसको हम नाम देते हैं QR। देखिए ये प्रकाश की किरण इस पृष्ठ के ऊपर गिर रही है, आकर के गिर रही है, तो इस किरण को हम कहेंगे आपतित किरण। क्या कहा जाएगा विद्यार्थियों, इसे आपतित किरण या इंसिडेंट रे। और ये जो प्रकाश की किरण है ये यहां से देखिए विचलित हो रही है, अपवर्तित हो रही है, तो इसको हम नाम देंगे विद्यार्थियों अपवर्तित किरण या फिर रिफ्रैक्टेड रे भी इसे कहा जाता है। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है विद्यार्थियों, इसको कहेंगे हम आपतन कोण, जिसे I से प्रदर्शित करेंगे, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है विद्यार्थियों इसे हम कहेंगे अपवर्तन कोण, और इसको हम R से प्रदर्शित करेंगे। अब देखिए ये बात तो हो गई एक कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो उसका वेग घट जाता है और वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। लेकिन विद्यार्थियों यदि हम इसका विलोम लेते हैं, इसका अपोजिट लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए ये पृथक्कारी पृष्ठ हो गया आपका, यहाँ का जो माध्यम है अब की बार मैंने यहाँ पर ले लिया डेंसर मीडियम, और विद्यार्थियों यहाँ नीचे का जो माध्यम है ये मैंने ले लिया रेरर मीडियम या विरल माध्यम। ध्यान दीजिएगा ये जो पृष्ठ है विद्यार्थियों ये आपका कहलाएगा पृथक्कारी पृष्ठ। ये क्या कहलाएगा विद्यार्थियों, पृथक्कारी पृष्ठ। अब देखिएगा होता क्या है, जब ये प्रकाश की किरण सघन से विरल में प्रवेश करती है, जैसे मान लीजिए ये कोई प्रकाश की किरण है विद्यार्थियों, अब की बार यह किरण सघन माध्यम से चल करके और विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है, ठीक है कि नहीं। अब देखिए यदि यहाँ पर सेम मीडियम होता, सेम माध्यम होता
एक समान होता तो ये प्रकाश की किरण बिना विचलन के सीधे निकलती, लेकिन अब यह सीधे नहीं निकलेगी। अब क्या होगा विद्यार्थियों, जैसे ये आपतन बिंदु हो गया और ये हो गया आपका अभिलंब। होता क्या है, जब प्रकाश की किरण डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम में एंटर होती है तो इसका वेग बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर विरोध ज्यादा हो रहा था, चूंकि ये सघन है इसका डेंसिटी ज्यादा है। लेकिन जैसे ये यहाँ से रेरर मीडियम में एंटर होगी तो यहाँ पर ये थोड़ा फ्री होकर के, स्वतंत्र होकर के एंटर होगी, और यहाँ पर इस प्रकाश की किरण का इस माध्यम के द्वारा विरोध कम होगा, और जब कम होगा तो विद्यार्थियों इसका वेग बढ़ जाता है और यह अभिलंब से दूर हट जाती है। अब देखिए थोड़ा विचार करते हैं, ये एन डैश है, ये अभिलंब है, वाई डैश जो हो गया ये आपका पृथककारी पृष्ठ हो गया जो दोनों माध्यमों को पृथक पृथक कर देता है। अब देखिए ये जो प्रकाश की किरण है पी क्यू, इसको हम नाम देंगे विद्यार्थियों आपतित किरण। इसको क्या नाम देते हैं, आपतित किरण नाम देते हैं। और ये जो प्रकाश की किरण है क्यू आर, इसको हम क्या नाम देते हैं विद्यार्थियों, इसे हम नाम देते हैं अपवर्तित किरण। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण कहलाएगा आपतन कोण, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण कहलाएगा अपवर्तन कोण। तो देखिए इसका जो वर्णन है मैं साइड में लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका वेग, ध्यान दीजिए, विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका वेग घट जाता है और वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसी प्रकार से विद्यार्थियों जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, सॉरी यहां ध्यान दीजिए, अब सघन से विरल में प्रवेश कर रही है, सघन से विरल में प्रवेश कर रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में। यहां देखिए डायग्राम सेकंड के अनुसार, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका वेग बढ़ जाता है और वह अभिलंब से दूर हट जाती है, और वह अभिलंब से दूर हट जाती है। देखिए ये तो डायग्राम ए लेते हैं और ये डायग्राम बी लेते हैं, तो यहां लिखते हैं चित्र ए के अनुसार, और यहां लेते हैं विद्यार्थियों चित्र बी के अनुसार। तो देखिए इस टॉपिक का आप एज इट इज स्क्रीनशॉट लेके आप इसे नोट्स में उतारिए। तो देखिए अब ये टॉपिक आता है कांच की स्लैब द्वारा अपवर्तन। 1 मिनट के लिए विद्यार्थियों हम ये समझते हैं कि ये कोई आयताकार कांच की सिल्ली है, इसका नाम दे देते हैं हम ABCD। आयताकार कांच की स्लैब है ABCD। अब इसके द्वारा प्रकाश की किरण का रिफ्रैक्शन किस प्रकार से होता है इसे हम समझते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए ये कोई प्रकाश की किरण है PQ, यहां का माध्यम विरल माध्यम है, इसका मैंने अपवर्तनांक मान लिया μ1। मैंने अभी आपको बताया है कि अपवर्तनांक क्या होता है।
स्टार्टिंग वीडियो में ही मैंने आपको बता दिया है कि अपवर्तनांक माध्यम का एक ऐसा गुण होता है जिस गुण के कारण वह स्वयं में से गुजरने वाली प्रकाश की किरण का क्या कर देता है, विरोध कर देता है। इसका अध्ययन हम कंप्लीट रूप से इससे नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। आप देखिए यहाँ का जो माध्यम है ये सघन माध्यम है, डेंसर मीडियम है, ग्लास है, कांच है ये। अब देखिए जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से चलकर सघन माध्यम में प्रवेश करती है, यदि विद्यार्थियों यहाँ पर ये माध्यम नहीं होता, सघन नहीं होता, तो ये प्रकाश की किरण बिना विचलन के सीधे निकल जाती। लेकिन यहाँ देखिए विद्यार्थियों होता क्या है, जब ये प्रकाश की किरण विरल माध्यम से चलकर सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो इसका वेग घट जाता है और यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये देखिए विद्यार्थियों इस प्रकार से ये किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी। इसको हम नाम दे देते हैं QR। इसे कहा जाएगा अपवर्तित किरण। अब देखिए क्या होता है, जब ये प्रकाश की किरण वापस से सघन से विरल में प्रवेश करती है, अब देखिए अब की बार आपका जो नॉर्मल है अभिलंब है ये हो गया विद्यार्थियों। अब जब ये प्रकाश की किरण सघन से विरल में प्रवेश करती है तो इसका वेग बढ़ जाता है, ये स्वतंत्र होके चलेगी। तो देखिए यह अभिलंब से दूर हट जाती है और अब की बार यह किरण अभिलंब से दूर हट जाएगी। अब देखिए होता क्या है, यदि हम इस आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ा देते हैं, आपतित किरण की दिशा को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं, तो यह किरण जो होती है यह निर्गत किरण के समांतर प्राप्त होती है। कुछ इस प्रकार से प्राप्त होती है विद्यार्थियों। इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी को क्या कहा जाता है, पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। अब देखिए ये प्रकाश की किरण यहाँ पर आपतित हो रही है, यहाँ पर आके गिर रही है, अतः इस किरण को हम कहेंगे इंसिडेंट रे, आपतित किरण के नाम से इसे जाना जाता है। तो देखिए ये हो गई आपकी आपतित किरण। ये विद्यार्थियों N डैश और M डैश हो गया आपका अभिलंब। और ये जो प्रकाश की किरण है देखिए ये अपवर्तन के बाद में यहाँ पे अपवर्तन हो रहा है, तो इस किरण को विद्यार्थियों अपवर्तित किरण या रिफ्रैक्टेड रे के नाम से यह जानी जाती है। तो इसको हम कहेंगे विद्यार्थियों अपवर्तित किरण। और विद्यार्थियों ये जो RS किरण है ये कहलाती है आपकी निर्गत किरण कहलाती है। क्या कहलाती है, यह निर्गत किरण। तो एक बार मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में एंटर होती है, प्रवेश करती है, तो वेग परिवर्तन के कारण वह पृथककारी पृष्ठ पर अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को ही रिफ्रैक्शन के नाम से, अपवर्तन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए यहां पर चित्र में दर्शाए अनुसार, चित्र में दिखाए अनुसार, चित्र में दिखाए अनुसार PQ आपतित किरण, PQ आपतित किरण, QR अपवर्तित किरण, RS निर्गत किरण, RS निर्गत किरण, कोण I व कोण E क्रमशः आपतन कोण व निर्गमन कोण तथा R1 व R2 अपवर्तन कोण है। लेकिन ये मैंने आपको डायग्राम में भी दर्शाई नहीं, तो थोड़ा ध्यान देना। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण कहलाएगा आपतन कोण, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बना कोण कहलाएगा अपवर्तन कोण। ये विद्यार्थियों ये भी आपका अपवर्तन कोण होगा, तो मैं इसको यहाँ पे R1 दे देता हूँ, इसको यहाँ पे R2 दे देता हूँ। और ये जो कोण है अभिलंब और निर्गत किरण के बीच जो बना कोण है वो क्या कहलाएगा, निर्गमन कोण कहलाएगा। तो विद्यार्थियों उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपके अच्छे से समझ में आया होगा। यदि फिर भी बाय द वे इस टॉपिक में किसी स्टूडेंट की किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके कमेंट कीजिएगा या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे लिख के मेरे को बता दीजिएगा। और हाँ, साथ में विद्यार्थियों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूले। धन्यवाद। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।